बच्चा हूं जो एक्चुअल में तैयारी करना चाहता है, जो एक्चुअल में सिविल सेवक बनना चाहता है, जो एक्चुअल में ये परीक्षा को पास करना चाहता है, वो यही स्टेज है। 10th का स्टेज है, 11th का, 12th का, यही स्टेज है कि आप अपने सपने को देखना शुरू करें, उसके विषय में ढूंढें। आपके पास अभी लगभग सभी घरों में मोबाइल्स हैं। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, YouTube पे सर्च किया, Google पे सर्च किया कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो धीरे धीरे क्लियर हुआ कि ये है और इसकी तैयारी करने का रास्ता ये है। उसमें हमारे जो शिक्षकगण थे, हमारे मार्गदर्शक थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला। इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ ही बातें कहूंगा कि सपने अभी से देखना शुरू कर दीजिए। जो बच्चे सोच रहे हैं कि 12th के बाद सोचूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप 12th के बाद एक कंफ्यूजन की स्थिति में रहोगे कि मुझे मेडिकल क्षेत्र में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है, या मुझे सिविल सेवा के क्षेत्र में जाना है। देखो, सिविल सेवा एक ऐसा क्षेत्र, आप मेडिकल से भी जा सकते हो, इंजीनियरिंग से भी जा सकते हो, आर्ट्स से भी जा सकते हो। तो हम सभी क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में आते हैं। तो अभी से आप लोग ये डिसाइड करिए कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। उसके विषय में तन मन धन से आप लग जाओ। उसके विषय में अपने शिक्षक से पूछो, अपने परिजनों से पूछो, जितने भी आपके लोग हैं उनसे पूछो। वो भूख आपके अंदर होनी चाहिए। यदि आपके अंदर वो भूख नहीं है तो ये राह बहुत ही कठिन है। और यदि आपके अंदर वो भूख है, आपके अंदर वो गोल बन चुका है, आपके अंदर वो लक्ष्य बन चुका है, तो ये राह बहुत ही आसान है। तो इसीलिए मैं आप लोग से यही कहूंगा, इसके विषय में यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो अभी स्वयं से प्रयास करने की जरूरत है। अभी डिसाइड करो कि मुझे इसमें जाना है कि नहीं जाना, यस या नो में डिसाइड करो। और यदि डिसाइड यस होता है तो उसके दिशा में प्लानिंग करो। आप हो सकता है कि पूरी प्लानिंग ना कर सको, आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपके टीचर्स हैं। मैं भी आप बच्चों को हमेशा कहता हूं कि कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या इस क्षेत्र में यदि होती है, आप निश्चित रूप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने टीचर से बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत है। वो निश्चित रूप से हमसे कांटेक्ट करेंगे, आपको उसके विषय में मार्गदर्शन मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं भी चाहता हूं कि आप एक सफल नागरिक होकर के इस देश के विकास में काम करें, इस देश को मजबूत करने में काम करें। तो जो टॉपिक है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, पहला मूल मंत्र अभी जो मैंने बताया है कि पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। देखो, ये बहुत छोटा शब्द है लक्ष्य को निर्धारित करना, लेकिन बहुत ही टफ काम है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि हमको क्या करना, अभी डिसाइड ही नहीं है। इसी कंफ्यूजन में आपका 10th भी निकल जाएगा, 12th भी निकल जाएगा, लास्ट तक कंफ्यूज ही रहोगे। इसीलिए आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि आपको किस दिशा में जाना है। मैं नहीं कहता हूं कि आपको सिविल सेवा में ही जाना है, आपको किसी भी दिशा में जाना है। वो आपका इंटरेस्ट एरिया और आपकी क्षमता ही निर्धारित करेगी। कुछ बच्चे ये होते हैं कि आपके अंदर क्या योग्यता है उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए विद्यालय के शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अंदर क्या योग्यता है, आप क्या कर सकते हो, उसको निर्धारित करने की और उसी के अनुसार बच्चों को मार्गदर्शन करने की जरूरत है। उसी के अनुसार उनका गोल सेट करने की जरूरत है। उसी के दिशा में आपको निर्देशित करने की जरूरत है। तो पहला जो मूल मंत्र है वो है आप अपने गोल को सेट करिए। कुछ बच्चों का गोल सेट होगा, मैं पूछना चाहूंगा किसी का कोई गोल है? आप बच्चे बताओ, आप बताओ, और आप बताओ बेटा, आप बताओ।
ठीक है, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये पता है आपको? नो सर। नो सर। देखो, बैठ जाओ। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं, आपने गोल तो डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, मुझे सिविल सेवा में जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन कैसे बनोगे ये भी तो सोचना पड़ेगा। इन प्रश्नों का जवाब कौन देगा? या तो स्वयं ढूंढो, या तो आपके पेरेंट्स से पूछो, नहीं तो शिक्षक इसलिए ही होते हैं, आप उनसे पूछो कि सर कैसे होगा, ये डॉक्टर कैसे लोग बनते हैं, ये सिविल सेवक कैसे बनते हैं। इसीलिए गोल सेट करने के बाद आपको जरूरत है कि उस गोल तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। आपको अपने शिक्षक से सहयोग लीजिए। इस समय टेक्नोलॉजी का समय है, हर व्यक्ति के घर में मोबाइल्स भी है, यूट्यूब भी है, आप उस पर सर्च करोगे कि डॉक्टर कैसे बने, सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें, सिविल सेवक होता कौन है, उसके तैयारी में कौन कौन सी बुक पढ़ी जाए, ये आपको सभी एक आंसर मिल जाएगा। और जहां भी कंफ्यूजन उसमें भी होता है तो आप अपने टीचर से मार्गदर्शन लें। ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज को मैं हमेशा सबसे ऊपर मानता हूं, वो है आपका लगन, आपका हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम। मैं सही बता रहा हूं, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था 10th तक, उसके बाद परिवर्तन हुआ, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए। लेकिन आपके अंदर यदि एक्चुअल में लगन है, वास्तविक रूप से आपके अंदर लगन है कि मुझे इसको करना ही करना है, मुझे सिविल सेवा की तैयारी करनी ही करनी है, मुझे बनना ही बनना है, उसके लिए आपको कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। देखो, कठोर परिश्रम में आप जो गोल सेट करते हो, जो लक्ष्य तय करते हो, वो भी एक कठोर परिश्रम का ही भाग है। जो उसके लिए दिशा निर्देश बनाते हो या लोगों से लेते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अपने टीचर से कुछ पूछना ही नहीं चाहते हैं, या वो परिश्रम करना ही नहीं चाहते हैं, इसको एक कठिनाई समझते हैं। तो इसीलिए आपको जरूरत है वो कठोर परिश्रम करने की जरूरत है। आप लगातार कठोर परिश्रम करोगे। देखो, एक ही मंत्र है, मैं हमेशा बताता हूं, केवल मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो। कुछ असफलताएं भी बीच में आएंगी, लगेगा कि नहीं होगा मुझसे, लेकिन आप वहां ठहरो, वहां सोचो शायद कोई गलती आप कर रहे हो, तभी आपको सफलता नहीं मिल रही है। यदि आप वहां ठहरोगे, सुधार करोगे, हो सकता है कि आपने मैथमेटिक्स पे फोकस ना किया हो, आपने जीएस में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को फोकस ना किया हो, जिसके कारण आप फेल हो जा रहे हो। तो इसलिए आपको ठहरने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है, और प्रतिदिन रात में सोते समय एक छोटी डायरी बनाओ, उसमें अपना एक टारगेट सेट करो कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आगे के दिन मुझे क्या करना है। पूरा दिन आपका बर्बाद नहीं जाएगा। सुबह उठना है, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, उसमें यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं अगले दिन स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, तो उसमें जो कंफ्यूजन होगा उसको मैं पूछूंगी या पूछूंगा अपने टीचर से। तो ये गोल सेट करने के बाद यदि आप ये डिसाइड करते हो, एक डायरी बनाते हो,